हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भारत जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु ही रहेगा। उठाते हैं प्रसंग आदिकाल से, शुरुआत करते हैं वहाँ से जब कहीं आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो सबसे पहले भारत में अग्नि का आविष्कार हुआ था। जब कहीं वस्त्र नहीं पहने जाते थे, सारे लोग नंगे रहते थे, सबसे पहले भारतीय लोग वस्त्र पहने। भले ही वो कसाय कलमस वस्त्र हो, गेरुआ वस्त्र हो, लेकिन संतों का परिधान भारत से ही प्रचलन हुआ और तरह तरह की परिधान आविष्कार होते रहे। जगों में मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना, अग्नि मंथन आदि क्रियाएं भारत की देन है। लोगों को तो माचिस की तीलियों से या अन्य प्रकार के लाइटर आदि से आग लग जाते हैं, लेकिन आज भी भारत में मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह देखने को सिर्फ भारत में ही मिलेगा। हमारे यहाँ सर्वप्रथम रामायण में ऐसे पुष्पक विमान की चर्चा है जो बिना ईंधन के इशारे पर चलती थी। तो विमान का भी आविष्कार अगर कहा जाए तो ये देन भारत की है। हमारे ही साहित्य को लेकर यहाँ की टेक्नोलॉजी सीखा है विदेशी लोग और निकाला। दूरदर्शन की बात करें तो महाभारत में वर्णन आता है कि घर बैठे अंधे धृतराष्ट्र को संजय के पास ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जो कि दिखा रहे थे। आज घर बैठे हम दूरदर्शन पर सब कुछ देखते हैं, तो वैसा व्यक्ति भारत में अनेकों हैं जो अपनी आज्ञा चक्र को जगाकर दूरदर्शन से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं, क्योंकि इस बात की प्रमाण है गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवस्य किम कुर्वः संजय। हे संजय बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। और संजय बताते हैं सारी महाभारत की कथा, सारे महाभारत के दृश्य घर बैठे अंधे धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं। जैसे कोई दूरदर्शन पर मैच देख रहा हो या समाचार देख रहा हो, तो ये दिव्य दृष्टि दूरदर्शन की प्राप्ति भारत है। आकाशवाणी का तो अनेक बार वर्णन होता है कि आकाशवाणी होती थी। आज रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहा जाता है, वो आकाशवाणी भारत में होती थी। मोबाइल के दूर संचार व्हाट्सएप की क्रिया जैसे हो, एक मोबाइल के जरिए हम दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वैसे भारत में स्वप्न में ही उषा अनिरुद्ध को ले आया था। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हरण करके चित्रलेखा के माध्यम से ऐसी शक्ति प्राप्ति भारत में। भारत जगत गुरु था, है भी और रहेगा भी। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार किए हैं जो कि सभी विदेशियों को मात दे चुके हैं। और विदेशी पाश्चात्य सभ्यता का सबसे बड़ा विद्वान कीरो ने ही लिखा था, भारत 21वीं सदी में जगत गुरु बनेगा। तो 21वीं सदी में जगत गुरु बनेगा, वो देखा जा रहा है। बीच में भले आक्रांताओं ने भारत की छवि को धूमिल किया है, लेकिन भारत पहले भी जगत गुरु था और आगे भी रहेगा। संपूर्ण भूमंडल पर आर्यों का राज था। बीच में ऐसी ताकतों, मुगलों और ईसाइयों ने भारत को आक्रांत किया और भारत की शक्ति थोड़ा छिन्न हुई, किंतु भारत मजबूत हो रहा है और आगे भी मजबूत होगा। आगे भी भारत उसी नॉस्ट्रडमस की भविष्यवाणी के अनुसार, कीरो की भविष्यवाणी के अनुसार जगत गुरु बनेगा। और भारतीय अनेक आध्यात्मिकता परम पूज्य गुरुदेव ने भी भविष्यवाणी की है कि भारत का परचम पूरे विश्व में फहराएगा। तो भारत जगत गुरु था और जगत गुरु रहेगा। हरिओम।